कक्षा 7 एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा सवाल, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन समान है और कौन असमान है। आसमान, ठीक है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन समान है और कौन असमान है। पहला सवाल, -8 बटे -14 और 15 बटे 21। अब आपको इसमें ये जांच करनी है कि कौन सी संख्या समान है कौन सी असमान है, ठीक है। अगर हम इसे काटें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका बचेगा, अगर हम काटें से 2 तो 2 सत्ते, सॉरी 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। और हम अगर इससे काटें तो यहाँ पर बॉक्स बना लीजिए और की जगह। अगर हम इसे काटें तो 2 छक्का 12 और 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर हो गया हमारा 4 बटा कितना 7, बॉक्स बना लीजिए और 6 बटे 7। अब बताइए समान है या नहीं। यहाँ पर कितना है 4 बटे 7 और यहाँ पर 6 बटे 7 है, यानी दोनों परिमेय संख्या क्या है, अलग अलग है, यानी ये समान नहीं है। ये समान तब होती यहाँ पर जब 4 होगी तो समान होती, क्योंकि यहाँ पर भी 4 बटे 7 हो जाते हैं, यहाँ पर भी 4 बटे 7 हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है, यहाँ पर है 6। तो ये क्या है, असमान है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देंगे असमान, हाँ ठीक है, असमान। दूसरा सवाल देखिए, -15 बटे 25 और -12 बटे 20। तीसरा सवाल, -9 बटे 8 और 8 बटे -12। चौथा सवाल देखिए यहाँ पर, -7 बटे 21 और 3 बटा 9। पांचवा सवाल देखिए, -12 बटे 5 और 36 बटे -45। छठा सवाल, -15 बटा 20 और -25 बटे -30। ये आपके लिए सब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सब होमवर्क के लिए है, आप घर से करके लेकर आओगे, ठीक है। कौन सा? हाँ, तो 2 छक्का। अच्छा अच्छा, सही। पहले सवाल में गलती हुई है भाई। यहाँ पर क्या है कि हमने इसे तो हमने 2 से काट लिया, इसे 3 से काट लिया, मगर इसे 3 से काटना चाहिए हमें। यहाँ पर 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, तो अब जाके ये समान हो जाएगा फिर, ठीक है। गलती हो गई थी भी, ये समान आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, यानी कि 4 बटे 7। और यहाँ पर हमने क्या करा था कि यहाँ पर हमने 2 से काट लिया था, यहाँ पर कटना चाहिए 3 से, क्योंकि 3 से क्या होगा 12 कट जाएंगे,
तो यानी कि 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, यानी 4/7। तो ये एक प्रकार की समान संख्या है। ठीक है, मैं बता दूँ। तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म दे रखे हैं जो परिमेय संख्या दे रखी है, और पूछ रहा है कि इनमें से बताइए कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। -5/8 तो हमारा -3/4। अब आप ये बताइए हमें से कैसे बताइए कौन सी संख्या परिमेय संख्या बड़ी है। ऐसे आप बता सकते हो? नहीं। तो इसका एक तरीका होता है, आप क्या करें, सबसे पहले दोनों के हर, इसमें हर कितना है 8 और हर इसमें कितना है 4, इनका हम एलसीएम निकाल लें बेटा। क्या निकाल लें? एलसीएम। काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से काटो, 2 एकम। ठीक है, एलसीएम देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी कितना एलसीएम 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहली संख्या उठाएंगे माइनस के, इधर देखो -5/8। अब हमने इसमें कितने से गुणा की होगी कि हमारा 8 आया? बताइए। 1 से। अब जब 1 से नीचे गुणा कर रहे हैं तो 1 से क्या करेंगे? ऊपर गुणा करेंगे। ठीक है, तो माइनस की कितना हो जाएगा? -5/8। अब दूसरा देखिए, -3/4। हमने 4 में कितने से गुणा की होगी कि हमारा कितना आया? 8। यानी आप कहोगे सर 2 से, जब 2 से नीचे गुणा कर रहे हैं तो 2 से ऊपर भी गुणा करेंगे, तो 2 3 6 -6। अब देखो कि इसमें क्या है कि इसके हर जो हो गए बेटा समान हो गए समान हो गए। अब जिसके अगर हर समान हो तो ऐसे समझ लेना, जो अंक बड़ा होगा वो बड़ी परिमेय संख्या होगी, और जिसका अंक छोटा होगा वो छोटी परिमेय संख्या होगी। जैसे मान के चलिए अभी जो माइनस में है, अगर ये ऐसा होता 1/8 और दूसरी होती 3/8, तो इसमें से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी होती? जिसका अंश बड़ा है, तो अंश किसका बड़ा है? इसका बड़ा है, तो ये वाली परिमेय संख्या बड़ी होती। अगर मान के चलिए कोई भी इस तरीके से आता, एक ये होता और एक ये होता, तो इसमें से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी होती? 6/3। कौन सी? ये वाली। एक मान के चलिए इस तरीके से ये होती 4, और यहाँ पर होता 1/7, तो इसमें से परिमेय संख्या कौन सी बड़ी होती? 4/7। हम अंश को देख रहे थे, अंश जिसका बड़ा होगा वो परिमेय संख्या बड़ी होगी, और हर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब यहाँ पर देखिए, हाँ इसमें बताइए, तो इसमें परिमेय संख्या कौन सी बड़ी होगी? देखो माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी ना वो उतनी ही छोटी होगी, तो -5/8 सही होगी। हमेशा याद रखना कि माइनस के जितने बड़े होंगे ना, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 0 होता है, रेखा संख्या में बताया था मैंने, इधर 1 2 3 4 5 यानी कि प्लस का है ना, और इधर किसके होते हैं? माइनस का। -1 -2 -3। अब इधर से जब अब देखेंगे, फिर इससे छोटी ये, फिर इससे छोटी ये, इससे छोटी ये, फिर इससे छोटी ये, तो मान के चलिए -2 बड़ा होगा ज्यादा होगा या -3 ज्यादा होगा? तो आप कहोगे -2। ठीक है ना, तो ऐसे ही इनमें कौन सा बड़ा होगा? -5। ठीक है, जितनी माइनस की संख्या बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, अभी अगले मैं सवाल बता रहा हूँ, वो कर लेना होमवर्क के लिए।
तो अभी दूसरा सवाल, -4/9 -3/-7। तीसरा देखिए -17/23, 5/-8। चौथा सवाल देखिए 11/-9, -13/8। ठीक है, ये आपके दूसरा तीसरा चौथा ये होमवर्क है। ठीक है, घर से करके लेकर आइए। चौथा सवाल देखिए, क्या निम्नलिखित युग्मों में कौन सी परमेय संख्या छोटी है? ठीक है, पहला सवाल देखेंगे इसका, 4/-7, -3/5। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इनका हम एलसीएम निकाल लें, 7 का और 5 का। 7 एकम 7 और 5 एकम 5, कितना है बेटा? 35। 7 गुणा 5 यानी कि एलसीएम कितना आ गया? 35। पहली संख्या उठाएंगे 4/-7। अब हमने 7 में कितने से गुणा की होगी कि हमारा -7 प्राप्त हो? आप कहोगे सर एक ही से गुणा की होगी। अब जब 1 से गुणा नीचे कर रहे हैं तो 1 से गुणा क्या करेंगे? ऊपर भी करेंगे। यहाँ पर जाएगा 4 एकम 4 यानी 4/-7। और सॉरी यहाँ पर 7 नहीं लिखने आपको, यहाँ पर 35 लिखने हैं आपको, गलती है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, हमने 35 बनाने के लिए यहाँ पर कितने से गुणा की होगी? 5 से गुणा की होगी, तो -35। जब 5 से गुणा नीचे कर रहे हैं तो 5 से गुणा ऊपर भी करेंगे, तो 5 × 20। अब दूसरा देखिए -3/5। अब 5 में कितने से गुणा की होगी? यहाँ पर देखिए भाई, हमारी जो पहली परमेय संख्या थी वो आई हमारी 20/-35, और दूसरी संख्या जो आई हमारी वो -21/35। तो हम क्या करें कि -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। ठीक है, जब -1 से ऊपर नीचे पहली परमेय संख्या में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा +35। ठीक है, मगर इसमें नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें हर जो है वो समान करने हैं। ठीक है, या फिर अंश समान कर लीजिए विद चिन्ह के। ठीक है, यहाँ पर हो गया कितना? -20/35 और यहाँ पर हो गया -21/35। अब बताइए कौन सी संख्या परमेय संख्या छोटी है? -21/35। तो -21/35 हमारी संख्या है कौन सी? तो आप कहोगे सर इन्हें मतलब जो हमने संख्या ली थी -20/35 ये कौन सी है? 4/-7। और ये वाली संख्या कौन सी है? तो आप कहोगे ये वाली संख्या ये है -3/5। तो कौन सी छोटी है? ये वाली छोटी, -3/5। ठीक है, अब इसके और सवाल देख लीजिए। देखिए भाई, और इसके दूसरा सवाल देखिए, फिर से होमवर्क के लिए है आपके लिए। (6/-5, 7/-6)। तीसरा सवाल 4/-3, 8/7। चौथा देखिए
16/-5, 3 ये आपको घर से करके लेके आनी है, होमवर्क है ये। दूसरा, तीसरा, चौथा होमवर्क, तो कैसे वैसे ही होने हैं।